हमारा ब्रेकफास्ट स्टार्ट हो गया है। तब की अभी ये क्लास वंस मोर है। क्या हुआ? तो हमारा ब्रेकफास्ट है फ्रूट्स, कीवी और ऑरेंज। मम्मी हाँ उनके पीछे देखो क्रैक हो गया। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक माय चैनल कंचन दुबे ब्लॉग। और लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माय वीडियोस। और प्लीज़ बेल आइकन को दबाना मत भूलना ताकि आपको न्यू नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो मैं आज ये मक्खन बना रही थी तो मैं सोची कि शूट कर लेती हूँ, क्योंकि मैं हमेशा ही बनाती हूँ, लेकिन आज अतब की स्टडी कराने के बाद मुझे टाइम मिला तो मैं निकाल रही थी यही, तो मैंने शूट कर लिया अभी। फिर एक्चुअली मेरा मोबाइल टूट गया है ना, तो मुझे बहुत बुरा लग रहा था। और वही उखड़ा हुआ है, उसी को ही मैं ट्राइपॉड में सेट करके थोड़ा सा शूट कर रही थी। अमित भी नहीं है तो अभी मोबाइल आ भी नहीं सकता है। और फिर इतना महंगा मोबाइल लेते वक्त ना बहुत सोचना पड़ता है। अब देखो क्या होता है। अभी तो अमित है नहीं, अमित आएंगे तब फिर डिसाइड होगा कि क्या करना है, क्योंकि ये बहुत महंगा मोबाइल है और सस्ते मोबाइल में ना वीडियो अच्छी बनती नहीं है, तो थोड़ा सा महंगा तो लेना ही पड़ेगा। अब देखो अच्छी खासी चपत लग गई। वैसे मैं इस मोबाइल को 2 साल से घिस रही थी और फाइनली मैं सोच रही थी 2-4 महीने तो अभी चल जाए ताकि मेरा बजट सही हो जाए। तो मैं ये इसमें डाल के ना और थोड़ा सा पानी डाल के मैं मक्खन लगाती हूँ, बनाती हूँ, क्योंकि इससे जल्दी बन जाता है मेरा मक्खन। और 2 मिनट लगते हैं और पूरा निकल आता है। तो मैंने सुबह जब अथर को पढ़ाने गई थी तब इसको फ्रिज से बाहर रख दिया था, क्योंकि मैं मलाई फ्रिज में रखती हूँ ताकि वो ख़राब ना हो, बाहर महकने लगता है। और मैं इसमें मलाई के साथ थोड़ा सा ही दही लगा के रखती हूँ, मतलब डाल के रखती हूँ, जिससे ये गांव जैसा स्मेल करता है घी जब बनता है। और पराठे में मक्खन भी खाओ ना तो बिल्कुल गांव वाले मक्खन जैसा ही रहता है बिल्कुल। मतलब थोड़ी सी खटास, हल्की सी स्मेल रहती है ना, बहुत अच्छी लगती है वो, गांव वाली फीलिंग्स रहती है। तो मैं ये मलाई मेरे घर में कोई भी नहीं खाता है, तो मैं ऐसे ही उसको निकाल लेती हूँ, थोड़ा सा दही डाल के मक्खन तो हो जाता है। और फिर पराठे वराठे में घी यूज़ हो जाता है। मैं ज़्यादातर पराठे घी से ही बनाती हूँ। तो इसमें थोड़ा सा पानी डाल के मैं इसको एक बार और वॉश कर लूँगी ताकि उसमें ना बिल्कुल भी वो मिल्क ना रह जाए और पूरा क्लीन हो जाए। और फिर 2-3 बार मैं ऐसे ही निकाल लेती हूँ 2-4 दिन में। और फिर इकट्ठे मैं इसको मतलब घी निकालूंगी। और अगर किसी को पराठे के साथ मक्खन खाना है तो मक्खन खा सकता है, तो ऐसे ही रख देती हूँ। तो कभी पराठे के साथ मन करेगा तो खा लेंगे, नहीं तो फिर मैं इसको 2-3 बार का हो जाता है तो घी निकाल आता है, तो मेरे लिए हो जाता है। तो अब बनाने जाऊँगी मैं पराठे, बिकॉज़ काफ़ी लेट हो जाता है अथर्व की क्लासेस कराते कराते, क्योंकि 12 बजे तक इसकी क्लास रहती है। और फिर नहाना धोना और अथर्व को नहलाना, पूजा और ये सब चीज़ें करना होता है। उसके बाद मेरा खाने का स्टार्ट होता है। तो मैं आज बना रही हूँ एक्चुअली पनीर रखी हुई थी और वेजिटेबल्स रखे थे थोड़े थोड़े, क्योंकि मैं एक दिन नूडल्स बनाई थी तो सब मंगाई थी। तो आज वेज पराठा बनाऊंगी, मतलब सारी वेजिटेबल्स और पनीर और चीज़ डाल के, तो चीज़ पनीर वेज कह सकते हो। तो वही बनाऊंगी। अथर्व को पसंद भी है और वैसे वो सब्जियां खाता नहीं है, तो पनीर और चीज़ जिसमें डली रहती है ना, वो उसमें चाहे कितनी भी सब्जियां डाल दो वो खा लेता है। तो मैं वही फटाफट बना रही थी। और क्या ना थोड़ा सा फास्ट करके वीडियो डाली हूँ, क्योंकि अगर आपको रेसिपी चाहिए तो फिर थोड़ा सा स्लो, मतलब मैं सारी वीडियो डाल रही हूँ, क्योंकि ये होता है ना कि कट करके डालोगे तो आपको नहीं पता चलेगा क्या क्या डाला। तो मैंने इसमें गाजर और शिमला मिर्च पहले ही इसमें घिस लिया था, क्रश कर लिया था। और अब ये चीज़ मैं करूँगी। और चीज़ मैं रखती हूँ क्योंकि अथर्व खाता है बीच बीच में, कभी पिज़्ज़ा करने लगता है, तो बाहर से मंगाने से बेटर है मैं घर में बनाती हूँ। तो कभी मैं वो भी रेसिपी शेयर करूँगी। ज़्यादातर मैं शाम को रात को बनाती हूँ और लाइटिंग का थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है ना, तो फिर नहीं सूट हो पाता अच्छे से, और या फिर अतर परेशान करने लगता है तो मुझे याद नहीं आता है। तो कभी ऐसे ही बनाई तो ज़रूर शेयर करूँगी। बहुत अच्छा बना था, मैंने बनाया था। और ये मैं पनीर चीज़ के बाद मैं पनीर भी इसी में घिस लूँगी।
तो पनीर भी पड़ी थी तो मैं सोची कि यूज़ कर लेती हूँ कि इस एक दिन पहले मैंने पनीर की सब्ज़ी बनाई थी, बट अमित है नहीं तो हम दोनों के लिए बहुत ज़्यादा पनीर हो जाता है, मतलब 1 पाव, तो 2 बार यूज़ कर लेती हूँ 2 लोगों के लिए। तो कल भुर्जी बनाई थी और आज पनीर पराठे बना रही हूँ। और मेरा 1 बजे खाना होता है ना, तो मैं इसमें थोड़ा-सा हेल्दी ही है। आप सोच रहे होंगे कि पनीर भी, चीज़ भी और फिर घी से पराठे बनाना ज़्यादा फैटी हो गया है, तो ऐसा कुछ नहीं है। एक्चुअली मैं सुबह से सिर्फ फ्रूट वर्क खाती हूँ और 11 बजे 12 के बाद ही मेरा खाने का रूटीन हो पाता है, तो खाने का क्या हो ही नहीं पाता। 12 बजे तो मैं फ्री होती हूँ अथर्व से, फिर नहाना धोना, और इसमें 1 बज जाते हैं, 1 घंटे लगते हैं क्लीनिंग में और नहाने में। उसके बाद 1 घंटे के बाद मेरा खाने का ये शुरू होता है, तो मतलब 1 से डेढ़ या 2 के बीच मेरा ये लंच होता है। तो ये रहता है कि सुबह से आप कुछ भी नहीं खाए रहते हो तो इतना हैवी आप खा सकते हो। फिर मैं दिन में कुछ नहीं खाती हूँ, फिर शाम को चाय के साथ या लूँगी, या फिर कोई कंपल्सरी नहीं है, मैं चाय बस शाम को पीती हूँ। फिर मैं रात में खाना खाती हूँ, तो एक्चुअली मुझे पूरा दिन खाना खाने का मन नहीं करता है, और स्पेशली अमित नहीं रहते हैं तो खाना ना बना तो लेती हूँ, पर पता नहीं भूख नहीं लगती है, क्योंकि मुझे ना साथ में खाने की अब आदत हो गई है, तो अकेले ना खाया ही नहीं जाता। तो अथर्व को दे देती हूँ, वो तो अपना टीवी देखते हुए खा लेता है, लेकिन मुझे बस चाय मिल जाए। और काम में भी थोड़ी सी थकान हो जाती है ना, तो लगता है रेस्ट कर लो, और बनाते बनाते इतना थक जाता है ना, मतलब पूरा काम करने के बाद और खाना बनाने के बाद, कि 1-2 रोटी पराठे खा लो, वो इतना ही बहुत हो जाता है। और लेट खाना अगर 1 या 2 के लगभग खाना होता है ना, तो आप शाम को कुछ खा नहीं सकते हो, फिर वही 8-9 बजे रात को खाना होता है। तो मैं इसमें थोड़ा-सा शिमला के बड़े-बड़े पीसेस थे, मैंने उसको थोड़ा-सा काट लिया था, और इसमें मैंने ग्रीन ऑनियन भी डाला था, तो उसको भी कट करके डाला था, उसको घिस नहीं सकते हैं तो उसको काट के डाला था। फिर इसमें मैंने अभी गार्लिक डाला, और जिंजर गार्लिक को भी ऐसे ही घिस के डालूँगी मैं, अदरक और लहसुन को। और फिर मैं इसमें डालूँगी थोड़ा-सा ना मसाले, तो वो भी दिखाऊँगी। तो अभी मैं लहसुन लेने गई थी, क्योंकि छिला हुआ नहीं था और मेरे दिमाग से निकल गया था, और बहुत जल्दी-जल्दी करना होता है ना, तो फिर जो दिमाग में आता है उतना डल जाता है, नहीं तो फिर वो मेरे दिमाग से स्किप हो जाता है, तो जो नहीं जाता तो नहीं जाता, फिर कोई वही नहीं रहता। बट टेस्ट तो अच्छा है ना, टेस्ट तो आता ही है अच्छा, आप कुछ भी भूलो, बस नमक मत भूलो। तो ये ऐसा होता है। अब इसको भी घिस लूँगी फटाफट, और फिर मैं इसमें थोड़े से मतलब गरम मसाले के पाउडर डालूँगी। एक्चुअली मैं ज़्यादा मसाला भी नहीं यूज़ करती हूँ, तो इसको भी मैं घिस ले रही हूँ। और इसमें एक्चुअली मैं गरम मसाले की जगह मैं छोला मसाला ज़्यादा यूज़ करती हूँ, क्योंकि उसमें अमचूर पाउडर डालने का झंझट नहीं रहता, उसमें डला हुआ रहता है। और प्लस मुझे उसका टेस्ट ज़्यादा गरम मसाले से ज़्यादा अच्छा लगता है, या फिर मुझे गरम मसाला यूज़ करना हो तो मैं वो ना यूज़ करके धनिया और जीरे का पाउडर बना लेती हूँ, और वो यूज़ करती हूँ ज़्यादातर। तो मैंने इसमें थोड़ा सा सॉल्ट डाला है, तो आप टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हो, क्योंकि मैं आटे में नमक नहीं डालती हूँ, इसलिए मैं इसमें थोड़ा सा ज़्यादा नमक डालती हूँ ताकि बैलेंस हो जाए। और फिर मैं डालूँगी ये छोला मसाला। आप गरम मसाला यूज़ कर सकते हो, आपको पसंद है तो। मैं तो सारी सब्जियों में छोला ही मसाला यूज़ करती हूँ, क्योंकि मुझे इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है, इसमें सारे मसाले होते हैं, और प्लस अमचूर भी होता है, तो मुझे अलग से अमचूर डालने की ज़रूरत नहीं है। गरम मसाला डालोगे तो अमचूर पाउडर भी डाल लोगे तो ही अच्छा लगेगा पराठे। और फिर मैंने बाद में थोड़ा सा जीरा मसाला डाला था, बस इतना ही मसाला डालूँगी मसाले में, बाकी मैं कुछ भी नहीं डालूँगी, नथिंग टू एल्स। और हाँ, मैंने मिर्ची नहीं डाली है, क्योंकि अथर्व को नहीं पसंद है, तो आप चाहो तो मिर्ची भी डाल सकते हो इसमें। तो मैंने मिर्ची को अवॉइड कर दिया है, क्योंकि बच्चों में होता है दिक्कत, वो मिर्ची मुंह में आता है ना, तो फिर वो रोते हैं। अब मैं लगा लूँगी फटाफट आटा, क्योंकि बहुत जल्दी होता है, जब मैं नहा के निकलती हूँ ना तो भूख भी लगती है, और प्लस जल्दी जल्दी लगता है काम फिनिश हो जाए, थकान भी लगती है, तो आराम करना होता है।
तो मेरा खाने का रूटीन इसीलिए बेकार हो जाता है। अगर अमित होते हैं ना तो फिर मैं टिफ़िन बनाती हूँ, तो फिर मॉर्निंग में जल्दी उठ के टिफ़िन बनाने के चक्कर में अपने लिए भी 2-4 रोटी बना लेती हूँ। तो दोपहर को बनाने का झंझट ख़त्म हो जाता है। फिर अथर्व की स्कूल कराओ, नहाना धोना और फिर फिनिश काम। तो ये काम जब अमित होते हैं तभी हो पाता है। अमित नहीं होते हैं तो मेरा फिर ऐसे ही रूटीन ख़राब होता है, क्योंकि उसकी 3 क्लासेस कंटिन्यू रहती है। 15 मिनट का ब्रेक रहता है, बट उसका अथर्व का होमवर्क कराना होता है। उसी बीच फिर अथर्व के लिए अथर्व की ब्रेकफास्ट वगैरह जो खाता है वो फ्रूट्स वगैरह कुछ भी है, बीच बीच में कुछ ना कुछ लगा रहता है। तो बीच में बाई आ जाती है तो उसके लिए फिर इस तरह से पूरा टाइम मेरा वो 15 मिनट जो 2 ब्रेक मिलते हैं उसमें ख़राब हो जाता है। बाकी मॉर्निंग में उठो, ब्रश करो, अथर्व को उठाओ और चाय बनाओ, दूध चढ़ाओ, क्लीनिंग करो तो किचन की, तो फिर इसमें पूरा टाइम निकल जाता है मॉर्निंग में। तो मॉर्निंग में मेरा कुछ भी नहीं हो पाता है। तो ऐसे ही कर कर के फिर अथर्व की क्लास स्टार्ट हो जाती है 9 बजे। तो मेरे पास टाइम ही नहीं बचता, और मॉर्निंग में ज़्यादा जल्दी उठ नहीं पाते क्योंकि रात में अथर्व बहुत लेट सोता है, और जिसकी वजह से सुबह मुझे भी लेट हो जाता है, क्योंकि नींद भी ज़रूरी है ना। मैं फिर दोपहर को जब ये सारे काम कर लेती हूँ फिर जाऊँगी तो वीडियोज़ कट करूँ, मतलब एडिट करूँगी, फिर मैं अपलोड करूँगी, तो उसमें थोड़ा सा टाइम मिल जाता है। मतलब उसके लिए थोड़ा टाइम निकालना पड़ता है। थके होने के बाद भी मैं वीडियो को मतलब शाम तक अपलोड करना होता है, तो फटाफट मैं बना के और फिर वीडियो अपलोड करती हूँ। तो इस तरह से मैं इसको स्टफिंग करके और फिर मैं बना रही हूँ। तो फटाफट बना लेती हूँ सारे पराठे, और लास्ट में एक पराठा बनाऊँगी अथर्व को जैम से खाने के लिए। अगर शाम तक वो एक आध रोटी ना जैम के साथ खाता है तो मैं इसलिए उसको सिंपल एक आध पराठे बना के रख दूँगी। बच्चों का क्या है ना कि दिन भर में एक वो इकट्ठे खाने नहीं खा सकते, उनको हर को 2 से 3 घंटे के बीच में कुछ ना कुछ चाहिए। तो फिर सबसे अच्छा है ना 2-4 रोटियां बना के रख लो, और फिर जैम या सॉस के साथ अगर उनको खाना है तो खा सकते हैं। अभी तो वो पराठे खाएगा, और फिर अगर उसको मन किया तो मैं जैम रोटी भी दे दूँगी। कभी कभी तो मैं ज़्यादातर ब्रेड भी रखी रहती हूँ जब उसको शाम को खाना होता है। शाम को ये चाय के साथ दूध पीता है, ब्रेड खाता है, पर ब्रेड भी रोज़ रोज़ नहीं दे सकते ना, तो फिर मैं ब्रेड अवॉइड कर देती हूँ, मतलब बीच बीच में, और बीच बीच में मैं रोटियाँ या पराठे या पूड़ियाँ रख देती हूँ जैम के साथ खाने के लिए। तो मैं सारे पराठे बना रही हूँ। इसके बाद खाना खाएंगे, खाना खा के थोड़ा रेस्ट करेंगे, फिर एडिट करेंगे वीडियो, फिर डालेंगे, ताकि आप वीडियो भी ज़रूरी है। और एक्चुअली वीडियो ब्लॉग बीच में बहुत मतलब बहुत लोग ऐसा होता है, बहुत लोगों के साथ की वीडियो डेली नहीं जा पाते, तो मैं समझ सकती हूँ। पता है बहुत काम होते हैं, फिर इंसान थक जाता है ना, तो वीडियो एडिट करने की हिम्मत नहीं होती। तो और अदर चीज़ें भी चलती है, बहुत लोगों की अपनी स्टडी भी चलती होंगी, कुछ ना कुछ लगा रहता होगा। फैमिली के साथ रहते हैं तो वो तो भाई एडिट क्या, उनको सांस लेने का टाइम नहीं होता है। तो मैं तो फिर भी चलो दोपहर का टाइम निकाल लेती हूँ। फिर शाम को जाऊँगी मिल्क लेने नीचे, फिर वो लेके आऊँगी, फिर चाय वाय बनाऊँगी। तो मेरा अभी खाना खाऊँगी, खाना खाने के बाद जाके आराम करूँगी, आराम करके बाद वीडियो एडिट करूँगी, एडिट करने के बाद फिर थोड़ा सा रेस्ट करूँगी, और रेस्ट अपलोड में लगा दूँगी और रेस्ट करूँगी। उसके बाद मिल्क लेने जाऊँगी नीचे, फिर दूध चढ़ाऊँगी, फिर अथर्व को दूध दूँगी, चाय बनाऊँगी। दोपहर के ये सारे बर्तन उसी टाइम मैं धुलती हूँ। और फिर उसके बाद थोड़ा सा टाइम मिलता है तो अमित का कॉल आ जाता है, या फैमिली के कॉल्स वगैरह आ जाते हैं अथर्व से बात करने के लिए, उसकी दादी वगैरह के। तो फिर उस टाइम वो 1-2 घंटे ऐसे ही बिज़ी निकल जाता है। और उसके बाद अमित का कॉल आ जाएगा तो फिर उसमें बातें मतलब बातें होने लगती है, तो नहीं मिलता टाइम। फिर वही खाने पीने का टाइम हो जाता है, तो मैं अथर्व के होमवर्क भी नहीं हो पाता। इसीलिए ना बीच बीच में मैं जब ब्रेक मिलता है तो उसी में होमवर्क ज़्यादातर करा देती हूँ। फिर मैं ऐसे ही ओरली उसको प्रैक्टिस कराती रहती हूँ। कुछ काम कर रही हूँ तो मैं ओरली उसको बोलती रहूँगी, और वो मतलब बोलता रहेगा, पूछता रहेगा, तो उसका रिवाइज़ होता रहता है। बस लिखने वाले में थोड़ी दिक्कत हो जाती है। तो इस तरह से पूरा टाइम बिज़ी रहता है।
पूरा टाइम। तो मतलब यूँ कहो तो दोपहर को जो टाइम मिलता है 2 या 3 घंटे के लिए, मैं तो 2 बजे फ्री होती हूँ, तो 2 बजे से आप सोच लो 4 बजे तक मैं फ्री रहती हूँ। तो उसी टाइम में ये सारी चीज़ें करती हूँ और उसके बाद फिर मैं शाम को मिल्क वगैरह लेने जाऊँगी, चाय बनाऊँगी, तो फिर वो मेरा बिज़ी रूटीन हो जाता है। फिर वही रात को खाने वाने की तैयारी, फिर रात के बर्तन वगैरह सब धुल के ही सोना होता है मेरा, तो वो सारी चीज़ें होती हैं। तो आप सोच रहे होगे, मैं ना पराठे ज़्यादातर घी से ही बनाती हूँ, क्योंकि मैं घी घर में ही निकाल लेती हूँ। तो मैं सोचती हूँ कि 2 लोगों के लिए घी और तेल क्या ही बचत करना, तो फिर मैं ज़्यादातर घी से ही बना देती हूँ और अमित को पसंद भी बहुत है घी के पराठे। तो पूड़ियाँ तलने के लिए तेल ठीक है, अदरवाइज़ मैं घी यूज़ कर लेती हूँ। चाहे आप रोटी में करो, चाहे पराठे में, क्या फ़र्क पड़ता है। मुझे तेल से ज़्यादा सही घी लगता है, और मैं थोड़ा थोड़ा लगाऊंगी घी, ताकि वो ज़्यादा दिखे भी ना, और प्लस थोड़ा सा अगर मक्खन खाना हो तो मक्खन डाल दूंगी। और फिर मैं जब खाना बना चुकती हूँ ना, तो मैं पूरा किचन क्लीन करके जाती हूँ। तो मेरे किचन में 2 कपड़े होते हैं, एक हाथ पोंछने के और एक किचन क्लीनिंग के, वो गीला सा, तो उसको गीला करके मैं पूरा पोंछती हूँ, क्योंकि मुझे किचन गंदा बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं बहुत लोगों को देखती हूँ कि किचन गंदा रखते हैं और फिर मॉर्निंग में ही साफ़ होते हैं उनके किचन। तो मैं वैसे किचन बिल्कुल नहीं रखती हूँ, चाहे वो रात हो, चाहे दिन हो, चाहे खाना बनाओ और उसके साथ ही मेरा पूरा किचन साफ़ हो जाता है, क्योंकि मुझे गंदा किचन बिल्कुल पसंद ही नहीं है। मैं जैसे ही उठूँगी मुझे किचन, बर्तन सब कुछ साफ़ चाहिए। मैं रात का भी पूरा किचन और बर्तन क्लीन करके रखती हूँ, ताकि मैं सुबह उठूँ तो बढ़िया फ्रेश माइंड से चाय बनाऊँ और पीऊँ। ये नहीं कि उठो और बर्तन में लग जाओ, उठो तो फिर वही गंदा सा किचन देखो, तो मुझे वो चीज़ें पसंद नहीं है। इसलिए मैं क्लीनिंग साथों साथ करती हूँ। और मैं बहुत लोगों को देखती हूँ कि सुबह का, मॉर्निंग का वेट करते हैं तब सफाई होती है, तो वो नहीं करना चाहिए। हाइजीन मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। आप किचन में खाना खाते हो, बनाते हो, तो आपके हेल्थ में इस चीज़ का असर होता है। तो मेरे पराठे बन गए हैं, और अथर्व के लिए एक लास्ट में बनाए हैं, मैं उसमें जैम लगा के अगर उसको खाना होगा तो दे दूँगी शाम को। और फटाफट मैं पूरा क्लीन कर लूँगी। एक्चुअली पराठे या पूड़ी या रोटी, पूड़ी नहीं लेकिन पराठे और रोटी बनाओ तो बर्तन बहुत ज़्यादा हो जाता है, आटे पूरे फैल जाते हैं, तो वो भी थोड़ा सा बहुत गंदा सा लगता है। तो मेरी किचन हो गई है पूरी क्लीन, और हम अब जाएंगे खाना खाने। अथर्व को एक्चुअली सुबह से 1-2 बार मैं कुछ ना कुछ दे देती हूँ। उसका दूध हो जाता है, ब्रेड जैम हो जाता है, या फ्रूट्स काट के दे देती हूँ, या शेक बना देती हूँ, तो अथर्व भूखा नहीं रहता है। वो मेरा हो जाता है, मेरा या फ्रूट वगैरह खा लिया तो खा लिया, अगर टाइम नहीं मिलता तो मैं वो भी नहीं खाती, क्योंकि काम निपटाना बहुत ज़रूरी रहता है। और हाँ, मैं घर में डस्टिंग वगैरह सब कुछ करती हूँ, तो बहुत टाइम निकल जाता है उसमें। लेकिन मुझे घर में क्लीनिंग का कह सकते हो कीड़ा है, कीड़ा काटा हुआ है, क्योंकि मुझे घर में एक डस्ट नहीं चाहिए। मुझे सांस फूलने लगती है अगर थोड़ा सा भी गंदगी देखती हूँ, तो मुझे एक एक चीज़ क्लीन चाहिए। और मैं इसमें थोड़ा सा दही निकाल लूँगी, तो मैं खाऊंगी। और अथर्व को सॉस खाना होगा तो सॉस खाएगा, अगर दही चाहिए तो दही दे दूँगी थोड़ा सा, बट वो दही कम ही खाता है, वो सॉस के साथ ज़्यादातर पराठे खाता है। और मैं यहाँ पे थोड़ा सा मक्खन लूँगी, क्योंकि मन कर रहा था आज खाने के मक्खन। चीज़ वाले पराठे में मुझे मक्खन बहुत पसंद है। तो इस तरह से मेरा हो गया पराठा रेडी, आप देख सकते हैं। और फिर मैं ले जाऊँगी अब खाने। और अतर भी आगे पीछे हो रहा था कि मम्मा चीज़ पराठा बना रहे हो, और उसका फेवरेट है ना, तो वो पीछे पीछे लग जाता है। तो ये हम दोनों का खाना हो गया। उसने बोला सॉस नहीं चाहिए, मुझे दही चाहिए, तो मैंने उसको फिर दही दिया 1 चम्मच, और वो उतना ही खा ले बहुत है, क्योंकि वो ज़्यादा खाता नहीं है, उसको सिर्फ थोड़ा सा डिप करके खाएगा। और एक